नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्तों को लेकर पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही बातचीत पूरी तरह टूट चुकी है और दोनों देशों के बीच फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। लेकिन अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर इन खबरों पर विराम लगा दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बंद नहीं हुई है, बल्कि लगातार जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए उन रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत बताया जिनमें कहा जा रहा था कि दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता छोड़ दिया है। ट्रंप ने लिखा कि यह फर्जी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुक गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। 4 दिन पहले भी बात हुई, 3 दिन पहले भी हुई, 2 दिन पहले भी हुई, 1 दिन पहले भी हुई और आज भी बातचीत जारी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना कि अभी यह कहना मुश्किल है कि इन वार्ताओं का अंतिम नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन उन्होंने ईरान से एक बार फिर अपील की है कि अब समय आ गया है कि दोनों देश किसी ठोस समझौते तक पहुंचे। ट्रंप का कहना है कि यह मुद्दा दशकों से चला आ रहा है और इसे हमेशा के लिए अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है। यानी एक तरफ जहां दुनिया ये मान रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच संवाद खत्म हो चुका है, वहीं ट्रंप का दावा है कि पर्दे के पीछे बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और दोनों पक्ष अभी भी किसी समाधान की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बातचीत चल रही है तो फिर ऐसी खबर क्यों उड़ने लगी कि अमेरिका और ईरान के बीच सब कुछ टूट गया है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव और इजराइल की सैन्य कार्रवाई को माना जा रहा है। जब इजराइल ने लेबनान में अपने अभियान को आगे बढ़ाया तो खबरें आने लगी कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी जिसमें ऐसा दावा किया गया था कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर काफी तीखी बातचीत हुई थी। दावा किया गया कि दोनों नेताओं के बीच ईरान युद्ध और क्षेत्रीय रणनीति को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं। यही वजह है कि लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि अमेरिका की नीति में बदलाव आ रहा है और शायद इसी कारण ईरान के साथ बातचीत भी टूट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह क्षेत्र में तनाव कम हो और कूटनीतिक समाधान निकले, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू का मानना है कि ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ दबाव बनाए रखना जरूरी है और इसी रणनीतिक अंतर को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस की खबर सामने आई थी। हाल के दिनों में ट्रंप ने कई बार युद्ध के बजाय समझौते और बातचीत पर जोर दिया है और यही कारण है कि जब अमेरिका ईरान वार्ता टूटने की खबर सामने आई तो ट्रंप को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। वही दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से जुड़े पक्षों से बातचीत की थी। ट्रंप के अनुसार उनकी पहल के बाद दोनों पक्षों ने गोलीबारी रोकने पर सहमति दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से बेरूत पर बड़ा हमला नहीं करने का आग्रह किया था। यही घटनाक्रम पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जाता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ बातचीत जारी रखने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार सुरक्षा खतरों का हवाला देकर सख्त रुख बनाए हुए है। फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का दावा तो यही है। ट्रंप का कहना है कि पर्दे के पीछे संपर्क लगातार बना हुआ है और किसी समझौते की संभावना अभी भी जिंदा है। अब देखना यह होगा कि यह बातचीत आगे किस दिशा में जाती है। क्या अमेरिका और ईरान किसी बड़े समझौते तक पहुंच पाएंगे? क्या मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कम होगा? और क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेदों की खबरें महज अटकलें हैं या फिर वाकई दोनों नेताओं की सोच में दूरी बढ़ गई है? खैर, इन सवालों का जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच संवाद के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।